कुछ भी लग जाए, डॉक्टरों की हड़ताल है, यहाँ ये है और सब चीज़ लॉ की है। बिल्कुल यहाँ तो टाइम पास कर रहे हैं, रोटियों के लाले हैं। अच्छा खासा काम चलता हुआ सारा कुछ ठप हो गया। उसके बाद हमने पहले का ही कर्जा उतारा, अब फिर ये ऐसे होगा तो फिर कहाँ से बंदा क्या कर लेगा। मतलब जब डॉक्टर भी नहीं है और पब्लिक भी नहीं है तो कमाना खाना कहाँ से होगा। बैठे ही है, इक्का दुक्का कभी कभी आया तो नहीं आया, खर्चा तक नहीं निकल रहा है इस समय। ये रोटी खाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है हमको, जानते हो, हम बाल बच्चे भूखे मर रहा है। अभी तक मर रहा है। पिछली बार भी हमने बैंक से लोन ले लिया था और मार्केट से भी ले लिया था पैसे से, इस कारण प्रभाव पड़ रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के कलावती हॉस्पिटल के बाहर। जैसा कि हम आपको बता दें, दिल्ली में जो कोविड दिल्ली में नहीं पूरे देश में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसका एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, उसको लेके सरकार पहले तो कहीं ना कहीं लापरवाही बरती हुई नज़र आई, जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है और दिल्ली में सबसे ज़्यादा फैलती हुई नज़र आ रही है। और हम आपको बता दें, उसी बीमारी को कंट्रोल में करने के लिए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी लगा दिए हैं और ऑड इवन अपना शुरू कर दिया है। जब से ग्रैब येलो लाइन में आया है, सख्ती बरतनी शुरू हो गई है। तो आइए आज हम इन्हीं दुकानदारों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लॉकडाउन लग रहा है, इससे इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा है, नाइट कर्फ्यू लग रहा है, ऑड इवन जैसी चीज़ें लग रही थी। इनके इस चीज़ से ये दुकानदार कितने प्रभावित होंगे, क्योंकि अभी कोविड ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं बीते, फिर से कोविड ने दावा बोल दिया एक नए वेरिएंट के रूप में। आइए आज हम इन लोगों से बात करेंगे और इनकी बातें जानने की कोशिश करेंगे, इनके समस्याओं को सुनेंगे और इनकी क्या बातें हैं, ये क्या अपनी बातें बोलना चाहते हो, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अतुल कुमार। आपकी दुकान यहीं पे है? हाँ, ये एनडीएमसी एरिया में है। हाँ, किस चीज़ की दुकान है आपकी? यही कपड़े लत्तों की। तो जैसा कि अब बीमारी फिर से बढ़ रही है और केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन तो नहीं लगाया है संपूर्ण, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, ऑड इवन लगा रहे हैं, तो इससे आप लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब तो कुछ भी लग जाए, डॉक्टरों की हड़ताल है, यहाँ ये है और सब चीज़ लॉ की है। बिल्कुल यहाँ तो टाइम पास कर रहे हैं, रोटियों के लाले हैं। खाना खाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। अंदर अस्पताल बंद है, इधर ये 8 बजे बंद करा देते हैं। 8 बजे के बाद फिर घर भागना, 8 बजे के अंदर ही अंदर घर भागना है, वो भी दिक्कत होती है। तो मतलब इसमें आप लोग की दुकानदारी चल रही है पहले जैसे, या ठप होती हुई नजर? ठप हो गई है। जब अस्पताल में कोई एडमिट ही नहीं होगा तो हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। तो जैसे आपने अस्पताल की बात कही है, तो पिछली बार जब कोविड आया तो क्या अस्पतालें खुल रही थी, लेकिन दुकान तो आप लोग की फिर भी नहीं लगाने दिया गया था? नहीं, दुकानें तो लग रही थी, टाइम टू टाइम लग रही थी। जो जब संपूर्ण लॉकडाउन था तभी भी आपकी दुकान जब नहीं लग रही थी, वो तो संपूर्ण लॉकडाउन में तो कुछ भी नहीं लग रहा था। उसके बाद ये डबल मार हो गई। हमने सोचा चलो इसके बाद कुछ अच्छा होगा, और ज़्यादा बेकार हो गया। वो डॉक्टरों की हड़ताल हो गई और ये कोविड दोबारा आ गया। तो डॉक्टरों की हड़ताल से ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, ऑड इवन और नाइट कर्फ्यू, इससे आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? हाँ, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। पहली बात तो पहले ही लॉक हो गया, आप लगाओ मत लगाओ आपके लिए तो सेम ही है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे और उससे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ग के, दिल्ली के भी लोग, बिहार के भी लोग, हर जगह के लोग यहाँ पे दुकान लगाते हैं। तो हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? राहुल भैया। आपकी यहीं पे दुकान है? नहीं भैया, मेरी तो फैक्ट्री है अपनी भजनपुरा में। अच्छा, भजनपुरा में। किस चीज़ की फैक्ट्री है? भैया कपड़ों की। तो कपड़े आप यहाँ पे सप्लाई करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसा कि अब ये जब कोविड का महामारी फेस करेंगे, तो आपके जब सामान उनका नहीं बिकेगा तो आपकी फैक्ट्री से भी तो भाई अब देखो, इनकी दुकानें बंद रहेगी तो हमारा माल तो वैसे ही रुकेगा, अब किराया वैसे देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अब यही नहीं, यहाँ से नहीं पेमेंट मिलेगी तो हम क्या कर सकते हैं? जब इनकी दुकानें ही बंद रहेंगी तो हम क्या करेंगे? ये तो भुखमरी होगी ना एक तरीके से। तो हम अगर बात करें पिछले लॉकडाउन की, तो आप पिछले लॉकडाउन में किस प्रकार सर्वाइव किए? भैया अब ये देख लो, अच्छा खासा काम चलता हुआ सारा कुछ ठप हो गया। उसके बाद हमने पहले का ही कर्जा उतारा, अब फिर ये ऐसे होगा तो फिर कहाँ से बंदा क्या कर लेगा। अच्छा, मतलब पिछली बार आपको कर्जा लेना पड़ा था? तो लेना ही पड़ेगा, और क्या करेगा बंदा? किराया देगा कहाँ से देगा? 30-40 हज़ार रुपये किराया कहाँ से देगा? आपने 3 महीने बंद कर दिया और 2-3 लाख के नीचे बंदा आ गया, कहाँ से भरेगा बंदा पेमेंट? तो आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार कितनी अपने वादों पे खड़ी होती नजर आ रही है? या मेरे हिसाब से तो आधे ही वादे पूरे होते हैं, आधे तो होते ही नहीं कभी। आधे वादे पूरे हुए हैं, जैसे कि आप कुछ वादों के बारे में बता सकते हैं? भैया क्या करते हैं अब ये खुद, अब मैं क्या, इतने तो मैं भी नहीं बता सकता, पर एग्जैक्टली ये चीज़ें तो होती ही नहीं है कि जो चीज़ हम सोचते हैं ना
ये लोग कहते हैं ये चीज़ आती है, इलेक्शन के टाइम में ज़्यादा होता है ऐसा कुछ, ऐसा तो यही चीज़ें हुए हैं, नहीं तो कभी तो हर बार ऐसे सीन होता है। तो बंदा इसमें क्या कर लेगा? जैसे देखो हम लोग तो है थोड़ा बहुत झेल लेते हैं, और हमसे भी जो डाउन बंदे वो क्या करेंगे? मेन बात तो ये है ना, जैसे हम तो चलो झेल लिया हमने, और हमसे भी जो डाउन बंदे हैं वो कहाँ से करते हैं? कितनों के बच्चे भूखे मरते हैं, ये भी चीज़ें तो होती हैं। आप यहीं पे दुकान लगाती हैं? तो आपकी किस चीज़ की दुकान है यहाँ पे? कपड़े की। तो जैसे कपड़े की दुकान, अब लॉकडाउन लगना शुरू हो रहा है, फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगा है, जैसे नाइट कर्फ्यू लग रहा है और ऑड इवन आ रहा है, तो इससे आपकी दुकान पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? वो तो मतलब एक तरह से नहीं कमाने वाली बात ही है। मतलब जब डॉक्टर भी नहीं है और पब्लिक भी नहीं है तो कमाना खाना कहाँ से होगा, ये बताओ। तो आपको लगता है कि सरकार अपने सरकार अपने वादे पे खड़ी होती नजर आ रही है? सरकार तो 15-15 लाख रुपए भी दे रही थी, 15-15 रुपए भी नहीं मिले हमें तो अभी तक। अच्छा, मतलब उस 15 लाख की आपने पूरी उम्मीद लगा रखी थी कि आपको मिलेंगे? भाई जब बोला है तो उम्मीद तो लगानी पड़ेगी ना। मोदी जी ने जब बोला था तो उम्मीद तो लगानी पड़ेगी। अब मोदी जी ने तो कुछ भी नहीं दिया अच्छा, तो मोदी जी ने नहीं दिया तो आपको केजरीवाल ने कुछ दिया ना। केजरीवाल ने तो फिर भी बस फ्री कर दी, पानी दे दिया, रोड बनवा दिए, गेट लगवा दिया, बहुत सुविधा दी है। केजरीवाल ने तो बहुत सुविधा कर दी हम लोगों के लिए। बस आपको शिकायत है तो 15 लाख से कि 15 लाख क्यों नहीं? 15 लाख से भी शिकायत नहीं है, मगर ये लॉकडाउन वगैरह ना ही लगाया जाए तो अच्छा है, क्यों पब्लिक पहले ही परेशान है। तो आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन लगने की जरूरत है? क्योंकि ग्रैब जो है कोविड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नए वेरिएंट के रूप में, तो कहीं ना कहीं ये तो नुकसानदेह चीज है। नहीं नुकसानदेह तो है, मगर ये नाइट कर्फ्यू लगाया वो अच्छा लगाया है। अच्छा, वो नाइट लगाया वो सही लगाया है, मगर अभी तो वैसे भी काम वाम नहीं है लोगों के पास, वैसे भी लोग परेशान है, मगर जो नाइट लगाया वो सही लगाया, मगर दिन का लगाना फिर ज़्यादा वो हो जाएगा। अच्छा, मतलब नाइट लगाया सही लगाया तो आपकी रात में दुकान बंद रहती थी? हाँ बंद रहती है हमारी। अब बंद रहती? पहले बंद रहती? हम पहले भी बंद रखते थे, अभी भी बंद रखते हैं। आपकी यही दुकान है? हाँ जी हाँ। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपकी कपड़े की, कंबल की, इन सब चीज़ों की दुकान है, अब नाइट कर्फ्यू लग रहा है और सख्ती बढ़ती जा रही है, इससे आपके ऊपर क्या असर पड़ा? काम का तो फर्क है ही है जी। पहले तो हॉस्पिटल ही हो रखा है, काम नहीं चल रहा है, यहाँ बंद है, इमरजेंसी वगैरह सब, इसका भी फर्क है। और दूसरा ही लॉकडाउन लग गया। अभी यहाँ आते हैं, बैठ के देख ही रहे हो आप, 1 घंटे हो गए बैठे ही है, इक्का दुक्का कभी कभी आया तो नहीं आया, खर्चा तक नहीं निकल रहा जी इस समय। तो आप अपना घर कैसे चलाते हैं? अब कैसे कहे जी, जो कर रखे हैं आप उसी में से थोड़ा जैसे तैसे चल रहा है। अभी तो कष्ट हो रहा है, पूरी परेशानी हो रही है। अगर हम बात करें पिछले लॉकडाउन की, तो उसमें आपके ऊपर किस प्रकार से आप उस समस्या से मतलब अपने आप को लड़े उस समस्या से, और अब फिर किस प्रकार निकल रहे थे, और अब फिर लॉकडाउन? धीरे धीरे संभल लेते तो ये हॉस्पिटल ही 1 महीने से काम नहीं हो पा रहा है यहाँ ढंग से। एक बार 1 हफ्ते के लिए खुला तो दोबारा फिर हो गया। हाँ भैया, आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं हम। अच्छा, आप यहाँ रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। तो अब जैसे दिल्ली में तो अगर लॉकडाउन लग रहा है, नाइट कर्फ्यू लग रहा है रात को, तो कहीं ना कहीं आपके रिक्शे पे भी तो फर्क पड़ा होगा बहुत आपको? ज़्यादा फर्क पड़ा है। यहाँ रोटी खाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है हमको, जानते हैं, हम बाल बच्चा भूखे मर रहा है। हाँ, अभी तक मर रहा है, इतनी दिक्कत हो रहा है। सुबह से हम 100 रुपये का काम नहीं किए अभी तक। बताओ क्या हम रिक्शा भाड़ा देंगे, हम क्या हम रोटी खाएंगे, और क्या हम बीवी बच्चे का पालेंगे हम? हाँ, रिक्शे पर हम सोते हैं। अब बताइए हम कहाँ जाए, हम गरीब आदमी, सुबह से काम धाम नहीं हो रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ, इतने पब्लिक सब परेशान हो रहा है जाने आने का, हद से ज़्यादा। हाँ? तो आप जैसे रिक्शा चालक हैं, तो क्या आप रात में भी रिक्शा चलाते थे? हाँ जी, 12 बजे तक। और अब नाइट कर्फ्यू लग गया तो अब आपको पुलिस किस प्रकार अब हमें डर के मारे न भागना पड़ता है, कहीं कहीं सुबह न सोना पड़ता है, कभी 9 बजे कभी 8 बजे जाकर सोते हैं। अब क्या करें, रोटी खाने का पैसा नहीं है, हम जहाँ जहाँ हम सब जाते हैं रोटी खाने के लिए, जहाँ जहाँ भंडारा बनता है वहाँ रोटी खाते हैं। बस हम तो रोटी खा लेते हैं, बाल बच्चा क्या खाता है? आप अभी बताइए। तो अगर हम बात करें जो पिछला लॉकडाउन बीता, वो आपका किस प्रकार से बीता? और आप उसमें तो कर्जा हो गया 1.5 लाख रुपया हमारा भी। कर्जा ले लेके हम खाए हैं बिहार में आहियों पर। अच्छा, आप बिहार से हैं? हाँ जी। तो बिहार से हैं तो आप बिहार नहीं गए थे क्या? गए थे बिहार, फिर भी लॉकडाउन टूटने के बाद फिर कुछ तो पैसा लेके गए थे। मैं अभी कमा कर अभी तक नहीं दिए थे, जिससे हम लिए थे मैं उसको हम दिए नहीं, अभी तक नहीं दिए हैं। अच्छा, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, आप पिछली बार लॉकडाउन कैसे गए थे? रिक्शे से ही गए थे अपने? नहीं, तो बस से गए थे मैं। बस से चले गए थे? हाँ जी। तो अब आप कब से आए यहाँ पे? जब जब सब कुछ खुला है तब से आए? हाँ जी।
तो अब फिर से आपको वही संकट नजर आ रहा है। देख लिया अब ये आपको घर भी जाते हैं तो इन्होंने घर में खेती बाड़ी यानी कुछ है, हम खाएंगे क्या हम। अब दिल्ली में जैसे फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, ऑड इवन लगाए जाए, क्या ऑड इवन से रिलेटेड आप लोगों के यहाँ पे कोई नोटिस वगैरह आई है? कुछ नहीं है, कोई नोटिस नहीं आई। दिल्ली सरकार तो कर रही है हम तो ऑड इवन पे बहुत सख्ती से काम कर रहे हैं। नहीं यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई वो नहीं है और पुलिस कुछ नहीं मना करता। पुलिस 8 बजे बंद करने को कहती है। अच्छा, फिर जैसे अब ये लॉकडाउन लगा, क्या पहले आप 8 बजे के पहले भी 8 बजे के बाद भी दुकान लगाते थे? हाँ हाँ, तो अब तो 8 बजे बंद करना पड़ता होगा। 8 बजे बंद करना पड़ता। और दिन में आपकी दुकानदारी कैसे रहती है? दिन में तो कुछ काम ही नहीं, हॉस्पिटल बंद ही है, काम ही तो नहीं हो रही। हॉस्पिटल बंद होने की वजह से ज्यादा प्रभाव पड़ा है जो डॉक्टर की स्ट्राइक हो रही है, या फिर कोविड का जो नया प्रोटोकॉल लग रहा है इसकी वजह से? यहाँ तो डॉक्टर की हड़ताल की वजह से ज्यादा हो रही है। हाँ, और कोविड को लेकर कोई सख्ती नहीं बरती जा रही? कोविड के लेकर कोई सख्ती नहीं है। अच्छा, तो इस बार अगर कोविड का टाइम आया तो क्या आप उससे निपटने के लिए तैयार हैं? तैयार ही है। तैयार हैं, मतलब आपका काम चल रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही व्यापारी हैं जो तैयार हैं, उनका काम चल रहा है, मतलब वो सेविंग्स रखे हुए हैं। क्यों सेविंग्स रखे हैं आप? नहीं, सेविंग क्या रखे हैं, रोज कमाना है, रोज खाना है। अच्छा, तो रोज कमाना है। अगर संपूर्ण लॉकडाउन लग गया तो फिर कैसे काम चलेगा? संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर घर जाना पड़ेगा। तो फिर बिहार निकल जाएंगे। और क्या, फिर दिल्ली में रह के क्या करेंगे? दिल्ली सरकार कुछ देगी नहीं। हाँ? तो बिहार सरकार आपको कुछ दे रही थी? बिहार सरकार भी नहीं देगा, कुछ तो खेती तो करके खाएगा आदमी। अच्छा, मतलब दिल्ली में क्या करेगा? मतलब खेत बाड़ी रखे हैं आप बिहार? हाँ। यहाँ पे और कुछ व्यापारी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे जिनकी दुकान लगती है। आपको अच्छा, आपकी फैक्ट्री है? अरे भैया, इनकी फैक्ट्री है, हमने दुकान बोल दिया, इनको बुरा लग गया थोड़ा, तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप फैक्ट्री है आपकी, तो आप ये बताइए कि जैसे अगर अब कोविड का टाइम फिर से बढ़ रहा है, केसेस बढ़ते नज़र आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो ऑड इवन लग रहा है, नाइट कर्फ्यू लग रहा है, इन सब से आपकी फैक्ट्री पे, सॉरी दुकान नहीं, आपकी फैक्ट्री पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? माइक नहीं। प्रभाव तो पड़ ही रहा है। जैसे हमारा काम नहीं चल पा रहा, पिछली बार भी हमने बैंक से लोन ले लिया था और मार्केट से भी ले लिया था पैसे से, इस कारण प्रभाव पड़ रहा है। कैसा प्रभाव पड़ रहा है? क्या जो लोन पिछली बार लॉकडाउन लिए थे वो चुका दिए हैं? नहीं, अभी नहीं चुका है। फ़ोन पे फ़ोन आते रहते हैं, अब कहाँ से चुकाएं, काम ही नहीं है। तो फ़ोन उठाते हैं कि नहीं? फ़ोन उठाएं, किस मुंह से उठाएं फ़ोन? मतलब ही नहीं है कुछ उठाने का। तो अगर इस बार फिर जैसे अब लॉकडाउन लग रहा है, नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं, अभी लॉकडाउन तो नहीं लगा लेकिन नाइट कर्फ्यू जो लग रहा है, आपको क्या लगता है इससे आपके ऊपर कितना कुछ प्रभाव पड़ रहा है आपकी फैक्ट्री के ऊपर? अरे पिछली बार भी हमने 1 लाख किराया दे दिया, फिर लग जाएगा, फिर कहाँ से किराया वरा दे पाएंगे? फैक्ट्री बंद होने कगार पे आ रखी है इस समय तो। अच्छा, दिल्ली सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही, सब फ्री कर रखा है। इसमें फ्री का मतलब ही नहीं बनता, फ्री करने का। कैसे मतलब नहीं बनता? अगर रिक्शा वो बस फ्री कर दिया है, पानी फ्री कर दिया है, बिजली 200 यूनिट फ्री दे रही है, तो और क्या चाहिए? ससुर लेडीज़ों पे मेकअप करने के लिए पैसे हैं, हर चीज़ के लिए पैसे हैं, 5 रुपए किराए के लिए पैसे नहीं है। अपना अर्थव्यवस्था खराब हो रही है हमारे देश की, इससे पैसा जाएगा, उसका सरकार कुछ यूज़ करेगी पैसों का। सारे शौक करने के लिए पैसे हैं और करने के पैसे नहीं है। माँ का फ्री कर, जैसे बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी। जो 5 मंजिल का मकान बना सकता है वो बिजली पानी का बिल नहीं दे सकता, किराएदार से ले ही रहे हैं बंदे, तो फ्री क्यों, किस बात का फ्री है? तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार की ये जो फ्री बस सुविधा है, पानी है, इसके अलावा रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, रोजगार पे ध्यान दो, देश पे ध्यान दो अपने। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ये भाई साहब पहले ऐसे शख्स मिले जिनको दिल्ली में जो बस फ्री हुई है उससे भी आपत्ति है, और इनका कहना है कि बसें क्यों फ्री की गई, सरकार का नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है अगर इस बार यहाँ पे लॉकडाउन लगा तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जैसा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार कह रही है कि हम ऑड इवन पर सख्ती बरत रहे हैं और नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नाइट कर्फ्यू का तो असर दिखा, लेकिन ऑड इवन का असर अभी तक नहीं दिखा है लोगों पे। और उनका ये कहना है कि यहाँ दुकानें अभी भी धड़ल्ले से खुलती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि हम पूरी तरीके से सख्ती बरत रहे हैं और चीज़ों पे, कोविड को कंट्रोल करने पे हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.